हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। अब छोड़ दीजिए पिताजी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अब बस करिए, बाद में आप जितना मर्ज़ी आराम आराम से लीजिएगा। आज तो पहला दिन है मेरे ससुराल में। मैं अब आपको कभी मना नहीं करूंगी, आप ही मुझे खुश करिएगा। पर आज आप बस कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मेरी बहू मुझे कह रही थी। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ना मुझे खुद से ही ऐसा कुछ सब कुछ किया है। हालात ऐसा बना दिया कि मेरी बहू ने मुझे ये सब करना पड़ा। मेरा नाम मुकेश है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मैं 49 साल का हूँ और मेरी बीवी नहीं है। वह आज से 10 साल पहले ही गुजर गई थी। मेरा एक बेटा है जिसकी शादी जल्दी ही करा दी, ताकि घर में एक औरत आ जाए तो घर घर जैसा लगता है, नहीं तो घर अच्छा नहीं लगता। ये आपको भी पता है, घर में एक औरत का रहना कितना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने अपने बेटे मोहित की शादी गीतू नाम की लड़की से करा दी। गीतू को मैंने पसंद इसलिए किया क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत और अच्छे ख़ानदान की लड़की है। मुझे गीतू की खूबसूरती भा गई थी। गीतू बहुत ही सुंदर, लंबी चौड़ी गठीली बदन वाली लड़की थी। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। जो गीतू के रूप में मेरे घर में नई बहू आ गई। मेरा बेटा फ़ौज में है। शादी के लिए 1 महीना पहले ही वहाँ छुट्टी लेकर घर आया था। शादी में उतने ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे क्योंकि ये शादी कोर्ट मैरिज थी, तो सबको मैंने एक होटल में ही बुलाया था। कोर्ट के बाद सीधा दूल्हा दुल्हन होटल आ गए और वहीं पर शादी होकर फिर मेहमान में से विदा हो गए। दूसरे दिन हम लोग सब अपने घर आ गए। मैं भी अपने बेटे की सुहागरात के लिए फूल वालों को बुलवाया ताकि उसका बेड अच्छे से सजा दें। ऐसा ही हुआ। मैं कोई कसर नहीं छोड़ा था अपने बेटे की खुशियों के लिए। घर में मैं अकेला ही था। मेरा बेटा बहू बाहर से ही खाना मंगवा कर हम लोगों ने खा लिया था। मैं जल्दी ही सोने चला गया क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन मेरे बेटे बहू के लिए ख़ास है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं देर रात तक जागता रहूं और मेरे बेटे बहू की प्राइवेसी में खलल पड़े। जब नींद खुली तो मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो रही थी। मैं हैरान हो गया। शादी के पहले दिन लड़ाई? मामला काफ़ी बिगड़ गया और मैं बीच बचाव बिल्कुल भी नहीं करने गया था। मुझे लगा कि खुद ही यह दोनों अपने आप ठीक कर लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों लड़ते लड़ते मेरे कमरे तक आ गए। मेरा बेटा बोला, आपने मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढ कर लाए हो? इसको दूल्हा नहीं चाहिए था, इसको एक मर्द चाहिए था। ये कहती है कि तेरा सामान बहुत छोटा है। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये कहती है मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं वापस चली जाऊँगी। उस इंसान के साथ मैं कैसे रहूँगी जो मुझे खुश ना कर सके? जब तुम पहली रात ही मुझे खुश नहीं कर पा रहे हो तो पूरी ज़िंदगी क्या करोगे? मैं हैरान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मेरा बेटा बहुत गुस्से में था और वह दोनों ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नई लड़की जो पहली बार बहू बनकर आई है और उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने अपने बेटे को बोला, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बहू को भी बोला, सब ठीक हो जाएगा। आज का दिन ऐसे लड़ाई करने का नहीं है। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए नए हो, इस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। आगे जाकर शायद ऐसी दिक्कत नहीं होगी। मेरी बहू बोली, दिक्कत कैसे नहीं होगी? कोई काम का नहीं है? मैंने अपने बेटे को पूछा, क्या बात है बेटा? उसने बोला, पापा मैं मानता हूँ कि मुझे दिक्कत है। फ़ौज में चोट लग गया था और इस वजह से अभी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने बोला है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरी बहू और भी ज़्यादा आग बबूला हो गई और बोली, जब तेरे से दम नहीं था तो मेरे साथ तुमने शादी क्यों किया? इतने सुनते ही मेरा बेटा तुरंत ही घर छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि मेरा एक ही बेटा था और वह भी मुझे छोड़कर चला गया, तो मैं बहुत गुस्से में आकर जाकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर देखा तो बहू उसे बेड पर बैठी हुई थी। मैं गुस्से से लाल हो गया था। मैं उसको जाकर गालियाँ देते हुए बोला, क्यों, तेरी अंदर ज़्यादा गर्मी है? वो बोली, अगर है तो क्या करोगे, तुम बुझाओगे? इतना सुनते ही मैंने कह दिया, हाँ मैं बुझा दूँगा। आज मैं देखता हूँ कि मैं तेरे कितनी गर्मी है और कितना सहती हो तुम।
और मैंने तुरंत ही उसको पकड़ा और उठाकर पटक दिया और क्रिकेट का मैच शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से बैटिंग करने लगा कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अब वह मना करने लगी, पिताजी बस करो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बहू कहने लगी, प्लीज़ पिताजी छोड़ दीजिए, पर मैं कहाँ मानने वाला था। मेरा बेटा ऐसे भी घर में नहीं था, क्योंकि मैंने उसको मैसेज पढ़ लिया था कि वह अपने दोस्त के यहाँ चला गया था। मुझे मौका मिल गया पूरी रात एक नई नवेली बहू के साथ क्रिकेट खेलने का। मैंने भी अपने बेटे को मैसेज कर दिया, कोई बात नहीं, सुबह आना, मैं बहू से बात कर रहा हूँ। करीब 2 घंटे बैटिंग करने के बाद उसके कमर में दर्द होने लगा और वह मुझसे वादा की कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने पति को खुद ही डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाऊंगी और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तब जाकर मैं आउट हो गया और सुबह मेरा बेटा घर आया, सब कुछ बदला बदला सा हो गया। मेरी बहू मेरे बेटे को सॉरी बोली और फिर हम तीनों ही खुशी खुशी रहे। एक दिन मैंने बहू को मुस्कुराकर पूछा, कैसा चल रहा है वह बोली, ठीक तो नहीं है, पर हाँ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही इनकी छुट्टी अब 10 दिन और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यानी वह इस इंतज़ार में है कि जब मेरा बेटा वापस फ़ौज में जाएगा तो वह मेरे साथ ही पत्नी की तरह रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।